Hello students, let us see the exercise 4.4 application of derivatives in economics. क्या application of derivatives in economics? Economics में application of derivative का use कैसे होता है? लास्ट ईयर भी था, हम लोगों ने सीखा हुआ था, कुछ टर्म्स थे उसके अंदर जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे, वही फिर से यहाँ रिपीट हुआ है. डिमांड फंक्शन D is equal to F of P. तो डिमांड फंक्शन होगा वो प्राइस पे डिपेंड होगा. तो F of P डिमांड फंक्शन, तो कौन सा फंक्शन लेंगे हम लोग? F of P. मार्जिनल डिमांड, जब भी मार्जिनल शब्द आएगा तो आपको उसका डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा. उस डिमांड का क्या लेंगे हम लोग? डेरिवेटिव्स. तो मार्जिनल डिमांड इक्वल डीएम इक्वल टू जो भी डिमांड दिया रहेगा विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, राइट? तो डी अपॉन डीपी. डिमांड किस पे डिपेंड होगा? प्राइस पे, विद रिस्पेक्ट टू प्राइस. तो डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, बराबर. डीएम इक्वल टू डी अपॉन डीपी. दूसरा सप्लाई फंक्शन यस, वो भी प्राइस पे डिपेंड होगा. उसका मार्जिनल सप्लाई क्या होगा? मार्जिनल सप्लाई एसएम इक्वल टू डीएस अपॉन डीपी, रेट ऑफ चेंज ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू प्राइस. इधर भी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस. जब भी मार्जिनल आएगा तो आपको डेरिवेटिव फाइंड करना रहेगा. थर्ड है टोटल कॉस्ट फंक्शन सी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. जो भी एक्स फॉर्म में दिया रहेगा वो टोटल कॉस्ट फंक्शन रहेगा, वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ द एटम. एक्स कुछ भी हो सकता है उसमें, जितना भी रहेगा तो टोटल कॉस्ट में दिया रहेगा सी. टोटल कॉस्ट मतलब सी. तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एटम रिस्पेक्ट टू एक्स, डीसी अपॉन डीएक्स. एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट में आपको क्या करना है? सी इज इक्वल टू सी टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ एटम को डिवाइड कर दो, आपको एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा. ऐसे टोटल रेवेन्यू आर इज इक्वल टू प्राइस इनटू डिमांड, बराबर, वेयर पी इज द प्राइस एंड डी इज द डिमांड. आर का दूसरा नाम क्या है? टोटल सेलिंग प्राइस. आर इज इक्वल टू पी इनटू डी. कभी कभी पी के प्लेस पे एक्स भी दिया रहेगा या डी के प्लेस पे एक्स दिया है तो टेंशन में आने का नहीं. प्राइस और डिमांड को मल्टीप्लाई करने पे जो मिलेगा वो क्या होगा? टोटल रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू आ गया. एवरेज रेवेन्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? सी अपॉन एक्स. सी अपॉन एक्स एवरेज रेवेन्यू. यहाँ मैंने रॉन्ग लिखा है, आर रहेगा वहां पे. आर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू आर ए लिखना है पे. आर ए इज इक्वल टू क्या आएगा? आर अपॉन डी. आर अपॉन डी लिखो या फिर इसको लिख सकते हो डी अपॉन डी. डी अपॉन डी कैंसिल हो गया. पी मतलब आर ए और पी दोनों क्या होगा? सेम होगा. एवरेज डिमांड, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस. एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस. दोनों क्या होता है? सेम होता है. टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. फिर आ जाओ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से. इससे रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से. ईटा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन डी इंटू डी डी अपॉन डी पी. ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा. प्राइस अपॉन डिमांड, फिर इसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, बराबर. If eta is equal to 0, then the demand is perfectly inelastic. If eta is equal to, this sign is known as elasticity of demand, eta. If elasticity of demand is greater than 0 and less than 1, then demand is relatively inelastic. यहाँ पे कैसा? डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक अगर 0 हुआ तो, और ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 हुआ
तो डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। इफ ईटा इज इक्वल टू 1 मतलब elasticity of demand is 1, then the demand is unitary elastic. कौन सा? Eta is equal to 1, then the demand is unitary elastic. If eta is equal to, eta is not is equal to, eta is greater than 1, then demand is relatively elastic. इसके बाद रिलेशन है, रिलेशन देखेंगे हम लोग क्या क्या दिया हुआ है। Relation between marginal revenue into average revenue and elasticity of demand. Elasticity of demand. RM is equal to P into 1 minus 1 upon elasticity of demand, eta. या फिर P के प्लेस पे RA लिखो, बिकॉज P और RA दोनों क्या होता है? सेम होता है। प्राइस और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? दोनों सेम होता है, इसलिए RM इक्वल टू P इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ईटा लिखो, या RM इक्वल टू RA इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ईटा लिखो, बोथ आर सेम। फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्या करोगे? जो भी इनकम दिया रहेगा बराबर, एक्सपेंडिचर और इनकम का डेरिवेटिव बराबर, इसको डेरिवेटिव कर दोगे। वहां एक्स क्या होगा? वहां पे इनकम, और ई एक्स क्या होगा? एक्सपेंडिचर। तो डी ई एक्स अपॉन डी एक्स। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC, एक्सपेंडिचर अपॉन एक्स, इनकम, दोनों को डिवाइड कर दो, आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मिल जाएगा। मार्जिनल, जब भी मार्जिनल आएगा तो आपको क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकालना ही निकालना है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, MPS, DS, जो भी DS दिया रहेगा, सप्लाई या जो भी दिया हो यहाँ पे, सेविंग अपॉन DX, विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही करना है आपको। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज जब भी आएगा तो आपको उसमें यस अपॉन एक्स, जो भी आपका सेविंग रहेगा उसको यस से डिवाइड करेंगे, एक्स। फिर रिलेशन क्या है? MPC प्लस MPS, ध्यान से देखना, फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, ध्यान से देख लो उसको। कौन कौन सा? MPC मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दोनों का प्लस करने पे आंसर कितना आएगा? 1। आंसर कितना आएगा? 1। उसके बाद लास्ट वाला है, क्या दिया उसने? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये दोनों को भी ऐड करने में कितना आएगा? 1। ये हो गया आपका इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज में आपका ये बेसिक है 4.4 में, ये अच्छे से सीखो, बहुत इजी है और 4 मार्क्स के लिए 100% पूछा जाता है, तो ध्यान देना इस पे आप लोग। हेलो स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन वो करते हैं, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे जो डिपेंड क्वेश्चन वो करेंगे, बाद में फिर APS MPS और MPC पे डिपेंड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर बचा हुआ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला 7th क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए अक्सर आता है, अक्सर पूछा जाता है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू if the average revenue is 45 and elasticity of demand is 5। अब क्या पूछा है? फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू क्वेश्चन मार्क, मार्जिनल रेवेन्यू क्वेश्चन मार्क। इफ द एवरेज रेवेन्यू RA 45 and elasticity of demand is 5, eta is equal to 5। तो फॉर्मूला हमको पता है, इसका रिलेशन हमको पता ही है, क्या रिलेशन है? RM मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू
एवरेज रेवेन्यू into 1 minus 1 upon elasticity of demand, right? Put the value. RA is given 45. The bracket 1 minus 1 upon eta is given 5. 5 1 the 5 minus 1. 5 1 the 5 minus 1. 4. 4 upon 5. 45 into 4 upon 5. समझा कैसा है? 5 1 the 5. 1 minus 1. 4. 4 upon 5. 5 1 the 5. 5 9 the 45. 9 4 the 36. ये हो गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू 36. फर्स्ट हो गया. सेकंड पूछा इसी में, फाइंड द प्राइस इफ द मार्जिनल रेवेन्यू इज 28 एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 3. प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दोनों क्या होता है? सेम होता है. वही पूछा हुआ क्वेश्चन मार्क. देन marginal revenue is given 28 and elasticity of demand is given 3. मतलब eta is given 3. फॉर्मूला बताइए आपको. RM is equal to RA into 1 minus 1 upon eta. RM is price फाइंड करना है हमको. ठीक है. तो RM is given 28. प्राइस फाइंड करना ऐसे रहेगा. RA और P दोनों सेम होता है इसलिए RA के प्लेस पे P लिखा. 1 minus 1 upon eta is given 3. बराबर. तो क्या होगा? 3 1 जा 3 minus 1. 3 1 जा 3 minus 1. 2 upon 3. 28 is equal to P into 2 upon 3. हमको फाइंड करना है P. तो 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा. Therefore P is equal to 28 into 3 upon 2. 2 से 28 को कट करो कितना आएगा? 14. और 14 into 3 कितना हो जाएगा? 42. तो प्राइस कितना हो गया? ₹42. राइट. ये हो गया 7 का सेकेंड. अब थर्ड देखो. Find the elasticity of demand if the marginal revenue is 50 and price is ₹75. इस बार आपको elasticity of demand find करना है. Eta is equal to question mark. RM मतलब marginal revenue is given 50 and price is given P is given 75 rupees. Right? तो फॉर्मूला हमको बताइए. RM is equal to P into 1 minus 1 upon eta. Eta means elasticity of demand. Put the value 50, P 75, 1 minus 1 upon eta. 75 into में है, यहाँ पे लेके आओ कितना होगा? Upon 50 upon 75. Remaining here 1 minus 1 upon eta. Right? हमको eta फाइंड करना है. तो minus 1 upon eta को लेफ्ट में लेके जाओ. माइनस साइन कन्वर्ट होकर प्लस में हो जाएगा. एंड 50 upon 75 को ट्रांसफर करो राइट में. इट बिकम्स प्लस से माइनस नेगेटिव साइन हो जाएगा उसका. तो 1 अपॉन ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 50 अपॉन 75. क्रॉस करेंगे. 75 1 75 माइनस 50 अपॉन 75. 1 अपॉन ईटा इज इक्वल टू 75 1 75 माइनस 50 अपॉन 75. दैट मींस 25 अपॉन 75. राइट. 75 में से 50 जाएगा तो 25 अपॉन 75. 25 1 25 25 3 75. 1 अपॉन 3. क्रॉस कर दो. 1 3 जा 3. ईटा इंटू 1 ईटा. ईटा इज इक्वल टू 3. हो गया आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया? 3. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट. राइट. हेलो स्टूडेंट्स. अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13. एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड एमपीसी, एमपीएस, एपीसी एंड एपीएस. marginal propensity to consume, marginal propensity to save, average propensity to consume, average propensity to save. चारों का फॉर्मूला है अपने पास. जहां पे मार्जिनल दिया है वहां पे आपको डेरिवेटिव निकालना है और एपीसी और एपीएस के लिए फॉर्मूला है. बराबर. एपीसी और एमपीसी ऐड करके बनाता है. ऐसे एमपीएस और एपीएस. बराबर. एपीसी, एपीसी और कौन सा? एपीएस. एपीसी और एपीएस ये दोनों को ऐड करके कितना आता है? 1 आता है. देख लो ऑफिस. एमपीसी प्लस
एमपीएस, ये दोनों को ऐड करके 1, ऐसी एपीसी दोनों एवरेज को ऐड करके 1 और दोनों मार्जिनल को ऐड करके 1 आता है। इतना चीज याद रखो, आपको कभी नहीं भूलेगा। अब देखो क्या दिया है, if the expenditure EX of a person with income I is given, एक्सपेंडिचर दिया है और उसका इनकम दिया हुआ है आई फॉर्म 0.003 I square plus 0.075 I and I is given 1000। फर्स्ट फाइंड करना है एमपीसी। एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, मार्जिनल पूछ लिया मतलब क्या है, यहाँ पे को डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू इनकम, डी अपॉन डी आई, इसका वैल्यू रखो, रख दिया। अब जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, ऐसे आई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2i, और ये कांस्टेंट नंबर ऐसे का ऐसे रहेगा। यहाँ पे x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, ऐसे i का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, ये कांस्टेंट नंबर ऐसे का ऐसे रहेगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर इसके बाद मिल गया हमको। अब i इज गिवन 1000, i के प्लेस पे 1000 रख दो, तो 2 लिख दिया, ये लिख दिया, i के प्लेस पे 1000, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने पे उतना ही आएगा, केवल 1000 यहाँ पे रखा, तो 2 into 1000 2000 प्लस 0.0003 राइट, प्लस 0.075। इसको सॉल्व करना तो ऐसा भी कर सकते हो आप, 2000 लिख दिया समझ लो, इनटू क्या है 3 अपॉन कितना आ जाएगा 1 2 3 4 4 0 3 4 1 2 3 4 है, लिख के 4 0 राइट। कैंसिल करो, 000 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 6 अपॉन 10, दैट मीन 0.6 बराबर, क्या बचेगा 0.6 और कितना बचेगा 0.6 प्लस 0.075 ऐड कर दो, कितना आएगा 0.675 प्लस 2, ऐसा करो। या फिर मैंने यहाँ पे 000 लगाया है, ऐड करने पे 1 0 बढ़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, चाहिए तो लिख दो यहाँ पे ऐसा 0.6, मैंने ऐसा कट कर दिया, कट करके वहां पे दिखा दो 0.675 आ गया, 0.675 ऐसे रख, ठीक है। तो 055077600 हो गया एमपीसी। फिर एमपीसी और एमपीएस दोनों ऐड करके कितना आता है 1 आता है, ठीक है। क्या निकालोगे एमपीसी एस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। अब निकाल लो 1 माइनस वैल्यू रखा है इसका 0.6750, 6750 मतलब 0 हटा दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब माइनस करो 1.000 0.675, 10 minus 5 5, 9 minus 7 2, 9 minus 6 3, इधर 0 0.325 राइट, हो गया आपका एमपीएस। अब निकालना है हमको एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम, ईएक्स मतलब जो दिया एक्सपेंडिचर दिया हो अपॉन इनकम, रख दिया। यहाँ पे आई स्क्वायर है, नीचे आई है, कट होगा एक बार तो आई बचेगा, इधर आई है यहाँ भी आई है, तो आई कैंसिल हो जाएगा, केवल नंबर बचेगा, ठीक है। अब आई के प्लेस पे 1000 रख दो, रख दिया 1000, कितना आ गया 3 1 3, लिख के कितना 0 000 राइट, प्लस 0.075, इसको ऐड करो तो आपको आएगा एपीसी इक्वल टू 0.375। फिर एपीसी मिल गया, फिर वी नो दैट एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, एपीसी मिला है, एपीएस निकालना है, तो एपीएस इक्वल टू 1 माइनस एपीसी, 1 माइनस 0.3750 माइनस कर दो, यहाँ से 0 हटा दो, चाहिए तो यहाँ से भी माइनस करो, कितना आएगा 10 माइनस 5, माइनस करके दिखाता हूँ आपको मैं, 1 माइनस 1.000 0.375, 10 minus 5 5, 9 minus 7 2, and 9 minus 3 6, so 0 0.625 0.625, ये हो गया आपका चारों आंसर। कौन कौन सा, एमपीसी,
देन एमपीएस, देन एपीसी एंड देन एपीएस। इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। तो दो क्वेश्चन मैंने कराया आपको, एक 7 और एक 13। बाकी बचा हुआ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं शेयर करूंगा।